बिल्कुल। और ये जो दो जोड़ी की बात है, युवाओं की जोड़ी, आप भी युवा नेता हैं और सपा और आरएलडी, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव बहुत आश्वस्त हैं। लगभग अपनी हर एक सभा में उनका यही कहना है कि जाट और किसान हमारे पाले में है। हम नोएडा में हैं, नोएडा से आप प्रत्याशी, आप इस वक्त विधायक भी हैं। नोएडा में जो चकाचौंध भरी इमारतें हम देख रहे हैं, अमूमन ये जमीनें किसानों की रही हैं। बॉर्डर पर 1 साल तक लगभग किसानों ने आंदोलन किया है। वो आश्वस्त इस बात को लेकर हैं कि किसान हमारे साथ हैं, क्योंकि जिन किसानों की मौत हुई, बीजेपी क्या उनका जवाब दे पाएगी? देखिए, एक तो इन्होंने इनके ये जो बोलते हैं, इनके साथ कौन है क्या है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस देश का हर राष्ट्रवादी जो भारत माता की जय बोलता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इस पर मैं इतना ही कह सकता हूं। वो कहते हैं राष्ट्रवाद पर पेटेंट थोड़े ना है कि राष्ट्रवाद पर, राम मंदिर पर, अयोध्या पर, उनके तो कृष्ण जी भी सपने में आने लगे हैं। कहते हैं हमारे सपने में तो कान्हा भी आते हैं। तो ये वो उनका यही कहना कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। देखिए, पेटेंट तो ये हर एक देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो भारत माता की जय बोले। खास और बात ये कि कह रहे हैं राम मंदिर हमारी सरकार बनी तो बीजेपी से पहले जो दावा वो कर रहे हैं, क्योंकि 24 में वोट चाहिए। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनेकों उपलब्धियां हैं, और उन सब उपलब्धियों में से कम एक उपलब्धि यह भी है हम लोगों की कि ये लोग जो भगवान राम का नाम लेने से भी डरते थे, ये कम से कम चुनाव में अब भगवान की मंदिर बनाने की भी बात तो करने लगे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। आपने कहा कि जो भारत माता की जय बोलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी के सांसद लोकसभा में कह देते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, तो क्या इन लोगों के साथ नहीं है? मैं वही तो कहता हूं, जो लोग जिन्ना के नाम पर वोट मांगते हैं, अलकायदा के आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की वकालत करते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा शायद ऐसे लोगों का वोट हासिल करना चाहती होगी। मैं तो ये कह रहा हूं साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी हिंदुस्तानी है, जो भारत माता की जय बोलता है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ठीक है, मेरा एक सवाल और है, क्योंकि आपने राष्ट्रवाद का जिक्र किया है, और राष्ट्रवाद की जब परिकल्पना की जाती है तो विकास समानांतर तौर पे साथ में चलता है। बिल्कुल। जब हम नोएडा में बैठकर देखते हैं, और दिल्ली एनसीआर का ये इलाका है, जब दिल्ली एनसीआर के इलाके में हम देखते हैं कि गुड़गांव जो है थोड़ा सा नोएडा से आगे चला गया, कभी दुख होता है आपको कि ये नोएडा पीछे क्यों रह गया? इससे आगे कैसे ले जाएंगे? रोजगार कैसे डेवलप हो? इंडस्ट्रीज को और कैसे यहाँ पर लगाया जाए? देखिए, 17 से पहले जब ये स्थिति देखता था तो स्वाभाविक रूप से ये लगता था कि हमारे उत्तर प्रदेश में सभी क्षमता होने के बाद भी न नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, न ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, किसी भी तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश कहीं से भी पीछे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कोई और शहर उत्तर प्रदेश में या नोएडा से आगे कैसे हो सकता है, जबकि वो क्षमता सारी नोएडा में है। हालांकि 17 के बाद जब मैं देखता हूं तो मुझे इस बात की संतुष्टि भी होती है कि आज तेज़ी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। और आप अगर देखेंगे, मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर अगर देखूं तो 3 से 10 लाख की श्रेणी में जो पॉपुलेशन है उस शहर की, उसमें आज हम लोग साफ़ सफाई में नंबर 1 आ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोग तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अगर पिछले कुछ सालों का आप आकलन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी अब हमारे नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में आने लगा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो चर्चा रहती थी कई बार अलग दूसरे राज्यों में जाने की, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आप देखिए कि अल्टीमेटली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लोगों को लगा कि यहीं पर ज़्यादा सूटेबल होगा। फिल्म सिटी अब यहाँ पर आ रही है। जो देश भर में इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे आर्टिस्ट्स, जिनको कभी साउथ या महाराष्ट्र जाने में कभी सब क्षमता होने के बावजूद जिनको दूर लगता था, आज उनके पास उनके घर के नज़दीक इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बन के तैयार होगी। तो मुझे लगता है कि सभी संभावनाओं को ज़मीन पर उतारकर रियलिटी में बनाने का काम भाजपा ने किया।